आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम लोग ब्रांच अकाउंट कर रहे थे। हमने कल भी ब्रांच पढ़ा था, बेसिक चीजें हमने कवर कर दी थी। उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ में भी आया था। आइए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग ये सेशन 1, जिसमें हम लोग एंट्री भी करेंगे, अकाउंट्स भी खोलेंगे, बनाएंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं एग्जाम्पल 1 की। क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, Sahai and Company of Bikaner has a branch at Kanpur which sells all goods only cash. The following are the transactions between the head office and branch office for the year in 31st March 2019. क्या भैया, ओपनिंग स्टॉक दिया है इनका 20,000, गुड सप्लाई दिया है 50,000 का, और कैश सेंड टू ब्रांच दिया रेंट के लिए 200, अदर एक्सपेंसेस के लिए 100, कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर 60,000 मिला, क्लोजिंग स्टॉक 15,000 का है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश 10,000 का है। यू नो वेरी वेल हाउ टू सॉल्व इट। चलिए पहले एंट्री पास कर लें। तो सबसे पहले ब्रांच ने वो सप्लाइड किया है तो कानपुर ब्रांच को भेजा है। हम बात करेंगे, एंट्री करेंगे इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, तो बोले ब्रांच अकाउंट डेबिट यानी कानपुर ब्रांच अकाउंट डेबिट टू स्टॉक कानपुर। ये कौन सी एंट्री हो गई सर? सर ये ओपनिंग एंट्री हो गई। इनके पास ओपनिंग स्टॉक था बेटा, देखो ओपनिंग स्टॉक था इनके पास 20,000 रुपए का, तो पहले ओपनिंग एंट्री पास कर लिया कि कानपुर ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक के लिए स्टॉक एट कानपुर ब्रांच, ओपनिंग स्टॉक एंट्री पास हो गई। फिर उसको सप्लाइड किया गया है इनको, तो कानपुर ब्रांच अकाउंट डेबिट टू सप्लाई टू कानपुर ब्रांच 50,000 कर दिया गया। देन आफ्टर बहुत सिंपल है, इन्होंने कैश सेंड किया, हेड ऑफिस ने ब्रांच को एक्सपेंसेस के लिए कैश सेंड किया, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश, सारे एंट्रियां हेड ऑफिस बना रहा है। सो अपने आप हम क्या मान चल रहे हैं, हम लोग हेड ऑफिस हैं, हम एंट्री पास कर रहे हैं। ठीक है, ब्रांच की बुक में देखो, हेड ऑफिस की बुक में ब्रांच एंट्री पास कर रहे हैं। कानपुर ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश दे दिया, पैसा चला गया। फिर वहां से ब्रांच से भी पैसा आया है, कितना? 60,000 रुपए का, तो कैश अकाउंट डेबिट हेड ऑफिस ने रिसीव किया है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कानपुर ब्रांच 60,000 रुपीज हो गई। और फिर उसके बाद लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक बचा, तो स्टॉक बचा और पेटी कैश बचा हुआ है। पेटी कैश का ओपनिंग नहीं दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं, हो सकता ओपनिंग ना रहा हो, क्लोजिंग ही सिर्फ रहा हो, तो क्लोजिंग स्टॉक एट कानपुर ब्रांच अकाउंट डेबिट, पेटी कैश एट कानपुर ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कानपुर ब्रांच। उसके बाद ब्रांच अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट लॉस कुछ आएगा, अगर प्रॉफिट आएगा प्रॉफिट एंट्री पास करेंगे। आइए देखते हैं ब्रांच अकाउंट बना देखते हैं हम लोग। तो ब्रांच कैसे बनेगा बेटा, सीधी सी बात है, आप एंट्री पोस्टिंग करिए, ये डायरेक्टली आप जानते ही हैं। जो आया था गुड्स ओपनिंग था, ओपनिंग स्टॉक हमें एसेट्स डेबिट करते हैं ओपनिंग, तो टू स्टॉक किया हमने पहले ओपनिंग, जो सप्लाइड किया था टू सप्लाइड किया हमने 50,000 रुपए का, और फिर टू कैश कर दिया। उसमें क्या क्या जो एक्सपेंसेस फिर सेंड किया था हमने, रेंट और एक्सपेंसेस की बाहर निकाल दिया। फिर वहां पैसा आया था तो बाई कैश, कैश काउंट टू ब्रांच था तो बाई कैश हो गया, और स्टॉक बच गया है, एसेट्स है हमारा, एसेट क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में होता है, बाय स्टॉक एट कानपुर ब्रांच, और बाय पेटी कैश का स्टॉक लिख दिया हमने 15,000 और 10। इसके बाद जो डिफरेंस आया 4710 का, ये हमारी प्रॉफिट आ गई। अगर बाई में आता तो लॉस होता। टू साइड में आया है डिफरेंस, ये बैलेंसिंग फिगर है, टोटलिंग करो बेटा और डिफरेंस निकालो। जो डिफरेंस आया उसको बोलेंगे, किससे बंद करेंगे हम लोग, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पीएल से बंद कर दिया हमने 4,710। तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल 1 था पहले आपका, एंट्री भी कराया गया और अकाउंट भी खोल लिया हम लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझना। इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने कल भी किया था, जो हमने अपना खुद का क्वेश्चन आपको फ्रेम करके बोला था, इससे से मिलता जुलता था। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बताइए फटाक से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको आ गया। तो आगे बढ़े, आ गया सबको, सारे बच्चों को आ गया? चलिए आई थिंक आ गया होगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सारे बच्चों को जवाब आ रहा है, ठीक है ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो एक बार बोल दो, आगे बढ़े। प्रियंका, शिवानी, पूजा, श्रद्धा, अमित, बुरी, आगे बढ़े। नंदनी, चलिए ईशा, टाइप कर दो बेटा, आगे बढ़े। चलिए इसके बाद इसी में आप सीख जाइए, अलग अलग अकाउंट भी खोल सकते हैं हम लोग, गुड सप्लाइड के अकाउंट, स्टॉक काउंटर अकाउंट, या पेटी कैश के अकाउंट और जनरल पीएल, सारे अकाउंट भी अलग अलग भी हम लोग खोल सकते हैं। डिपेंड करता है एग्जाम में क्या पूछा है आपसे, जितना पूछे उतना काम करेंगे हम लोग। अगर गुड सप्लाई अकाउंट खोलना होता है तो आप जानते हैं अकाउंट से अकाउंट में सिखाया था हमने, तो क्रॉस करेस्पॉन्डिंग एंट्री क्रॉस चलता है। अगर सप्लाई 2 में था तो गुड सप्लाई अकाउंट में बाई में आ जाएगा, और जहां से आ रहा है उसका नाम होगा, तो कानपुर ब्रांच से आ रहा है लिखेंगे बाई कानपुर ब्रांच अकाउंट।
इसको बंद करेंगे हम, ये बैलेंस शीट भी बंद करेंगे टू परचेस से या ट्रेडिंग से बंद कर सकते हैं उसको। उसी तरह से स्टॉक बनाओगे यहाँ पर, तो स्टॉक एसेट्स है, बैलेंस हमेशा डेबिट चलता है एसेट्स का, टू बैलेंस बीडी लिखोगे 20,000 रुपए का। फिर उसके बाद क्या हुआ था, ये 20,000 लिखा हमने, तो ओपनिंग स्टॉक लिखा 20,000 रुपए का, बीडी था यहाँ पर स्टॉक, और उसको कहाँ बेच दिया हमने, फिर बाई कानपुर ब्रांच डाल दिया 20,000 रुपए का, फिर स्टॉक जो था ब्रांच का था। फिर वापस क्लोजिंग भी हुआ था, तो क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स है, बैलेंस बीसीडी 15,000 रुपए, लेकिन वो किससे होगा सर, वो कानपुर ब्रांच से बंद होगा। थोड़ा ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि सर बीडी सीडी से आपने कैसे क्यों कर दिए। तो जो ओपनिंग है वो कानपुर ब्रांच का है जो कि बैलेंस बीडी के फॉर्म में है, जो क्लोजिंग है वो भी कानपुर ब्रांच का है, वो भी सीडी के फॉर्म में, क्योंकि स्टॉक जो है ये ब्रांच के पास है। और अकाउंट कौन खोल रहा है, हेड ऑफिस खोल रहा है, तो हेड ऑफिस अपने अकाउंट खोल रहा है, तो बताएगा ना बैलेंस सीडी इतना स्टॉक बचा है, किसके पास है, ब्रांच के पास है, तो मेरे पास तो है नहीं। अगर अपना स्टॉक हम बनाते हेड ऑफिस तो यहाँ वही मेरा बैलेंस शीट में स्टॉक होता, लेकिन ये ब्रांच का स्टॉक बन रहा है, तो बैलेंस शीट जो है वो ब्रांच का है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट जो होगी आपकी वही ब्रांच से बंद होगा, और जो क्लोजिंग शीट होगी वो ब्रांच से ही बंद होगा। ठीक है, बात करें पेटी कैश की, तो उसमें भी क्या है, बाई साइड में था, लेकिन दुकान पर 10 रुपए का, और वो क्या हो गया, बचा है आपके पास बैलेंस शीट का 10 रुपए का, बस ओपनिंग करना करो। पीआर बनाओगे तो कानपुर से आ रहा है, बाई कानपुर से आ गया 4170। अब आइए बात करते हैं एग्जांपल 2 की, इलस्ट्रेशन 2। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है आपसे प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। अच्छा भाई, ये ब्रांच को बनाने से कह रहे हैं हमसे, क्या क्या था, ब्रांच मेक द ओनली कैश सेल, पार्टिकुलर दे रखा है इनके सामने। अच्छा क्या क्या भाई सब है, इनके बाद ओपनिंग स्टॉक है सर, और क्या क्या है 2450 का, ओपनिंग पेटी कैश देखो यहाँ आ गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी इनके पास है, प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग बकाया चली आ रही है, मतलब लास्ट ईयर की लायबिलिटी है, ये ओपनिंग लायबिलिटी है बेटा, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग इस बार का नहीं है, आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का लिखा ना, आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब प्रीवियस ईयर, पिछले साल का है, नहीं पिछले साल की लायबिलिटी है, इस साल ओपनिंग करनी पड़ेगी इसको हमें। और गुड सेंड टू ब्रांच, माल भेजा, कैश सेल हुआ, और कैश सेंड फॉर ब्रांच एक्सपेंसेस के लिए भेजा गया है, और क्लोजिंग पेटी कैश बचा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक हैज नॉट बीन असर्टेन्ड, यानी स्टॉक यहाँ पर निकाला नहीं जा सका, मैनेजमेंट गेट्स कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। दो होता है बेटा, एक होता है आफ्टर चार्जिंग, एक होता है बिफोर चार्जिंग, जो आपने उन्हें 11th में क्लास 11 कॉमर्स में पढ़ा होगा, आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, ये आप पढ़ के आप भूल गए होंगे, क्योंकि आप भूलना आपकी तो अच्छी आदत है, कोई बात नहीं हम बता देंगे अभी। तो कम से मिलता है उसको, और ब्रांच सेल गुड्स आफ्टर एडिंग 25% प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस। आगे बेटा सदाबहार फॉर्मूला हमारा बेटा ना, एवरग्रीन फॉर्मूला जो मैंने आपको सिखाया था, एवरग्रीन सदाबहार यहाँ लगेगा। चलिए क्यों निकालना होगा, दिया है क्योंकि इस क्वेश्चन में स्टॉक का अमाउंट नहीं मालूम है, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ से मिसिंग है, क्लोजिंग स्टॉक को पता करने के लिए ये रेट हमें काम आएगा। चलो शुरू करते हैं, लगाते हैं, देखते हैं, सब सिखाते हैं आपको। जब बनाएंगे ब्रांच अकाउंट तो बनेगा यहाँ पे, देखो पहले करेंगे बैलेंस बीडी, स्टॉक का हमने किया, स्टॉक का था, और पेटी कैश का ओपनिंग कर दो पहले स्टॉक का, फिर उसके बाद सर लायबिलिटी की ओपनिंग थी, इसलिए यहाँ लिखा बाय बैलेंस बीडी, सर टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस बीडी, दो बार करेंगे, हाँ बेटा हाँ, इसलिए दो बार करेंगे क्योंकि ये तो एसेट्स की ओपनिंग डेबिट साइड में होती है, और लायबिलिटी की ओपनिंग क्रेडिट साइड में होती है, आप जानते हो अच्छे से, फॉर्मेट हमें बताया था आपको, फिर रिपीट कर रहे हैं, एसेट्स की ओपनिंग डेबिट होगी और एसेट्स की क्लोजिंग क्रेडिट में बाई में होगी, लायबिलिटी की ओपनिंग क्रेडिट में होगी, लायबिलिटी की क्लोजिंग डेबिट में होगी बेटा। ठीक है, तो एसेट्स था, एसेट्स की ओपनिंग क्या होगी हमारी, डेबिट साइड में हो जाएगी, टू बैलेंस बीडी किया हमने, और लायबिलिटी की ओपनिंग के लिए बाई बैलेंस बीडी किया हमने, क्योंकि उसकी ओपनिंग बाई में होती है, डाल दिया हमने वहां पर, लास्ट ईयर वाला साइड था, लास्ट ईयर की लायबिलिटी थी, इसका ओपनिंग करना पड़ेगा हमको, इस बार ओपनिंग कर दिया हमने बाई साइड में, तो 50 डाल दिया। तो ये पता मत होना कि सर टू में भी बीडी आ गया, बाय में भी बीडी आ गया, टू बीडी आ गया, ऐसा मत बोलना, ठीक है ना, ये एसेट्स के लिए है, ये लायबिलिटी की ओपनिंग है। उसके बाद वो सप्लाइड किया गया है, 48,000 क्वेश्चन में दिया, भर दिया हमने, देन आफ्टर कैश जो एक्सपेंसेस किया गया है वो भर दो, क्वेश्चन में दिया हुआ था यहाँ पर 3750 भर दिया हमने। फिर कमीशन रुके रहो, कमीशन अभी नहीं निकालेंगे, कमीशन अभी हम बताएंगे आपको, निकालना भी रुके रहिए। फिर यहाँ पर कैश सेल दिया है क्वेश्चन में, आप भरिए यहाँ पर बाई कैश, ठीक है, क्योंकि यहाँ हम लोग सेल फिगर नहीं भरते, हम लोग कैश भरते हैं, कितना पैसा वहां से आया है तो लिखा है यहाँ पर, सो क्योंकि उधार सेल तो किया नहीं है, जितना पैसा होगा कैश सेल का ही होगा, इसलिए हमने यहाँ बाई कैश यहाँ कर दिया है। बच्चे ध्यान दें, आगे की ध्यान रहेंगे,
यहाँ पर कैश फिगर जाती है बाई साइड में, रेमिटेंस होता है ये। अगर यहाँ उधार सेल भी होता तो न लेते, तो वहां पर दो चीज लेते, कैश सेल प्लस रिसीव फ्रॉम डेटर्स लिखते हैं यहाँ पर सेल नहीं आता, यहाँ रेमिटेंस जाती है, क्योंकि ये ऑल ये गुड सेल करते हैं ओनली कैश, तो जो भी कैश सेल हुआ होगा सब रेमिट करेंगे, इसलिए यहाँ पर कैश लिख दिया है। ब्रैकेट में सेल लिखा है उसका मतलब नहीं है, मत सोचो सेल का कोई वजूद नहीं है यहाँ पर, यहाँ हमें कैश सेंड करना लिखना होता है। फिर रिपीट कर रहे हैं, ऑल कैश में सेल है, सारा सेल कैश में ही है, इसलिए यहाँ पर हमने बाई कैश ब्रैकेट सेल लिख दिया। 58,500 लिख दिया हमने, 58,500 लिख दिया। अब क्लोजिंग करना हम लोगों को, तो पेटी कैश का क्लोजिंग मालूम था 70 रुपीज, वहां 70 भर दो बेटा। अब हमको दो चीज पता करना है, क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है और कमीशन, दो चीज हम लोग को नहीं मालूम है, ये दो चीज हम लोगों को समझना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे, उसके बाद लास्ट में कमीशन निकालेंगे। पहले कमीशन निकालने की कोशिश मत करना, वो सबसे आखिरी में निकलेगा, प्रॉफिट में निकालना होता है, और जब तक क्लोजिंग स्टॉक नहीं मिलेगा तो प्रॉफिट नहीं मिलेगी हमको, इसलिए एट फर्स्ट क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो पहले देख ले बुक में कैसे किया, आपके बुक बताया सर, ये लिखे हैं क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस गुड्स सेंड माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और ये ओपनिंग सब फॉर्मूला लिखा हुआ है, कैसे बनाया हुआ है, फिट करके निकाल दिया उन्होंने, तो इनका 3,650 क्लोजिंग स्टॉक आ गया। अब चाहे इस बुक के तरीके से आप करिए, या फिर जैसे हमने आपको सिखाया था ट्रेडिंग अकाउंट बना करके काम करना सिखाया था हमने आपको ना, याद होगा आप लोगों को, तो उस तरह से भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है, तो वो भी काम करना सिखा दें हम आपको। तो जैसा आप कहें बुक का समझ में आप ठीक वरना आप मेरे रास्ते से काम कर, मेरे कॉन्सेप्ट से भी काम कर सकते हैं, स्टॉक निकालना हो अगर तो कैसे निकलेगा सर, आइए आपको दिखाते हैं, इसका स्टॉक अकाउंट बना निकाल सकते हैं हम लोग। चलिए आओ, अब आपको अपने हम व्हाइट बोर्ड पर ले चलते हैं, वहां पर हम आपको स्टॉक निकाल के दिखाते हैं अपने स्टॉक से। आप बना लीजिए स्टॉक अकाउंट, ब्रांच स्टॉक बेटा ना बना लो सर, फिर से लिखिए सही से, अच्छा बेटा तुम बनाओ ब्रांच स्टॉक अकाउंट, क्योंकि हम लोग अकाउंट है ना, अकाउंटेंट है, अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, तो अकाउंट खोलने में कैसी शर्म, कोई श्रम नहीं करने का, फटाफट अकाउंट खोल देने का, ठीक है बेटा। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को। चलिए तो स्टॉक अकाउंट आप खोलेंगे सर, ये वर्किंग नोट पार्ट बनेगा, इसको यूं कह लो ये हम वर्किंग नोट के लिए बना रहे हैं, एग्जाम में खुश हो जाएगा कि बच्चे ने वर्किंग नोट में भी क्या किया है, अकाउंट खोला हुआ है। नॉर्मल तो लोग खोल नहीं पाते हैं, ये वर्किंग नोट में अकाउंट खोला है बच्चा या बच्ची, तो खुश हो जाएगा, तो अच्छा नंबर मिलेगा। तो अब शिवानी सोच रही है सर अगर ये क्वेश्चन 15 नंबर का आएगा तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, तो क्या हमको 15 में से 20 दे देगा, इस तरह काम करेंगे तो नालायक, ऐसा कभी हुआ है शिवानी, ऐसा नहीं होगा, 50 में से 15 पूरा दे देगा आपको, लेकिन हाँ उसके दिमाग में बैठ जाएगा ये बच्चा जिसकी कॉपी सामने आई है ये बच्चा पढ़ने वाला है, तो अब अगला क्वेश्चन जो भी करेगा बाय द वे कभी कुछ गलती हो भी जाएगी तो उसको स्टेप मार्किंग देना होगा ना, उनके दिमाग में बैठा रहेगा बच्चा अच्छा है, बच्चा पढ़ने वाला है, बच्ची पढ़ने वाली है, तो स्टेप मार्किंग में अच्छा मार्किंग करेगा। अगर 10 में से उसको 3 देना होगा, 10 में 6 दे देगा आपको, 3 नंबर आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके माइंड मेकअप हो जाएगा अच्छा बच्चा है, पढ़ने वाला बच्चा है, गलतियां तो हो गई हैं, ठीक है। चलो आओ तो स्टॉक अकाउंट बनाएंगे, तो यहाँ सर क्या लिखेंगे सबसे पहले, सर मेरे पास ओपनिंग था, देखो टू बैलेंस बीडी, तुम जरा बताओगे हमको तुम्हारे पास ओपनिंग स्टॉक कितने का था, क्वेश्चन दिया था आप लोगों को ओपनिंग स्टॉक, सर 2450 रुपये ओपनिंग स्टॉक था, तो लिखो यहाँ पर 2450 रुपये का आप ओपनिंग स्टॉक लिख दीजिए। फिर सर तो क्या हुआ था सर, गुड सप्लाइड हुआ था, तो गुड सप्लाई कितने का हुआ था सर 48,000 का, तो यहाँ लिखिए टू गुड सप्लाइड अकाउंट कितना था 48,000 का, गुड्स और आ गया 48 का माल आ गया आपके सामने, वो भी लिख लिया हम लोगों ने। अब क्या करना है सर, इसमें से आपको जो माल बिक गया था ना उसको निकालना होगा, तो आप हटा दीजिए, यहाँ पर लिखिए बाई COGS, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो स्टॉक जब भी बनता है स्टॉक अकाउंट बनता है हमेशा एट कॉस्ट बनता है, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या निकालेंगे बाई COGS कर दीजिए, यानी कि COGS निकाल दो यहाँ से, स्टॉक का जितना माल बिक गया उतना माल निकालो उसकी लागत, ठीक है। तो हमको जो दिया है क्वेश्चन में हमको सेल प्राइस दिया है, क्या सेल प्राइस दिया था बच्चा, हमें 58,500 सेल प्राइस दिया था, और प्रॉफिट क्या बोला था हमसे, प्रॉफिट क्या बोला था हमसे, 25 पर प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। अब तुम बताओ फॉर्मूला क्या लगेगा, जब क्वेश्चन में हमको सेल दिया है, सेल प्राइस क्या दिया था सर 58,500 रुपए,
58,500 सेल दिया हुआ है और हमको जो प्रॉफिट वो कह रहा है वो प्रॉफिट कितना परसेंट कहा है बच्चा, वो कहा है हमसे प्रॉफिट 25% कहा था, तो 25% ऑन कॉस्ट कहा है, ठीक है ना। तो ऐसे केस में क्या आप हमको निकाल के बता सकते हैं कि आप प्रॉफिट कैसे निकलेगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला यहाँ क्या होता है बच्चा, प्रॉफिट क्या हो जाता है बच्चा, हम यही करते नीचे, प्रॉफिट क्या हो जाता है फॉर्मूला यहाँ पर, क्वेश्चन सेल प्राइस दिया है, सेल पकड़ो 58,500 सेल इनटू प्रॉफिट निकालो, कहा था 25%, 25 अपॉन, अब तुम बताओ मेरा सदाबहार फॉर्मूला एवरग्रीन फॉर्मूला क्या कहता है, क्या कहता है, व्हेन सेल प्राइस इज गिवन एंड प्रॉफिट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट कहा था, तो क्या करें, सेल प्राइस सर दिया हुआ है, तुम जानते हो सेल प्रॉफिट ऐड होती है और रेट तो इक्वल हो नहीं पा रहा है, अगर रेट भी कहता ऑन सेल और सेल दिया है तो अपन 100 कर लेते, लेकिन यहाँ पर कॉस्ट कह दिया, सेल सेल मैच तो कर नहीं रहा है, तो इसमें प्रॉफिट जुड़ा होता है, नीचे भी क्या करेंगे रेट जोड़ लेंगे, 100 प्लस 25 मतलब हो गया 125, ठीक है ना, ये 125 मान लो इसको, अब बेटा इसको काटो, 125 को मानी कर लिया हमने, 100 प्लस 25 रेट जोड़ लिया, ये कहता था मैं सदाबहार फॉर्मूला आपको पता है, आप लोग कर चुके हैं क्लास में, आप जानते हैं अच्छे से, इसको काट दीजिए, इसको काटिए और काट के तुरंत हमको बताइए, कमेंट लिख के बताइए कि कितना आंसर आता है काटने पर, हम वेट कर रहे हैं आपका, अत्यंत तुरंत बताइए आप लोग, जल्दी 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 फटाफट काटिए और काट कर हमको तुरंत बताइए कि कितना आपका आंसर आता है। 58,500 का आप काटेंगे 25 से, ये जाएगा 5 बार गया, इसको काटिए बताइए तो कितना प्रॉफिट आ रही है आपकी इसमें, फटाफट लिख के बताओ बच्चों, हम आई एम वेटिंग फॉर दैट, कितना आया, कितना आ रहा है सर, 11,700 आ रहा है, ठीक है, प्रॉफिट आ गई, सेल मालूम है तो हम क्या COGS मालूम कर सकते हैं, कॉस्ट क्या होता है फॉर्मूला, सेल माइनस प्रॉफिट, तो आपका कॉस्ट मिल जाता है बेटा, तो सेल था मेरा 58,500 माइनस प्रॉफिट मेरी आई थी 11,700, तो लेस कर दो, बताओ कितना आया, कितना है बताओ, जल्दी बताओ कितना आया, सही बताओ, 46,800 आया, यानी कि जो माल बिक गया उसकी लागत क्या थी 46,800 थी, चलिए वापस आते हैं, तो कॉस्ट ऑफ क्या लिख दिया हम लोगों ने 46,800 यहाँ लिख दो, अब बताओ बैलेंसिंग क्या आ रही है, यानी कि इतने माल ओपनिंग था, इतना सप्लाइड हो गया आ गया, ठीक है, इतना मेरे पास स्टॉक बिक गया हमारा, तो जरा इसका निकाला जाए, बैलेंसिंग चेक किया जाए, आप फट से बताइए हमको कितना आता है, बताइए कितना आता है बच्चा, बैलेंसिंग कितना है इसका, कितना है बैलेंसिंग इसका सर, देखो बाई बैलेंस CD कितना आया सर 3650 रुपए, ठीक बेटा, टोटलिंग बराबर कर लो, मैच करा दो इसका, ये मेरे बैलेंसिंग क्या है, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है, कहाँ से रोना मत, बैलेंसिंग फिगर टोटलिंग कर लीजिए, कितना रहा है बता दो 50,450, ये वर्किंग नोट का काम हुआ हमारा, अकाउंटिंग के रूप में हमने काम कर दिया, इसका मतलब ये था बेटा कि जो माल बिक गया उसकी लागत 3650 रुपए थी, यानी क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू एट कॉस्ट हमें पता करनी होती है वो क्या आई 3650 रुपए आई, अब आ जाइए अपने अकाउंट में आप, अब आ जाइए आप, चले सब नोट कर लिया हो, चले फिर उधर हम बताओ, सब बच्चों ने इसको नोट बना लिया, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लिए होगे, एक बार फिर रिपीट कर दें, ब्रांच स्टॉक में बनाया हमने अकाउंट, तो हमने ओपनिंग दिखाया, सब बच्चे ध्यान दीजिए, हमने क्या किया सर ओपनिंग दिखाया, ओपनिंग बाद जो सप्लाइड हुआ वो दिखा दिया, 2450 ओपनिंग था, 28 माल और आ गया, 50,450 माल ब्रांच के पास हो गया, ब्रांच ने क्या किया 58,500 का माल बेचा, क्योंकि सेल प्राइस दिया हुआ है, इसमें प्रॉफिट का एलिमेंट शामिल है, एलिमेंट प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, तो वो कॉस्ट ये होगा कि स्टॉक जब भी घटेगा कॉस्ट हटाना है, तो स्टॉक निकालना है बैलेंसिंग करना है तो कॉस्ट हटाना पड़ेगा, तो 58,500 में से प्रॉफिट का एलिमेंट हमने हटाया, तो प्रॉफिट दिया था क्वेश्चन 25% हमसे क्वेश्चन का था ऑन कॉस्ट बेसिस पर, तो हमने प्रॉफिट निकाल लिया, अपना एवरग्रीन फॉर्मूला यूज किया कि भाई अगर
when sale price is given and profit is to be taken on cost price, तो फॉर्मूला होता है रेट अपॉन 100 प्लस रेट किया, निकाला तो 11,700 मेरी प्रॉफिट आ गई। तो 58,500 में 11,700 मेरी प्रॉफिट थी, हमने उसमें से हटा दिया तो क्या मिल गया हम लोगों को, ये हमारा 46,800 क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गया। ये जो माल बेचे थे हम लोग 58,500 में, उसमें स्टॉक कितने गया, 46,800 स्टॉक गया होगा। तो इसका मतलब हमने हटाया, यहाँ लिख दिया हमने, बचा हमारे पास 3650 स्टॉक बच गया। इसका मतलब बैलेंसिंग स्टॉक यहाँ 46,800 लिखा और लिखने के बाद इसकी बैलेंसिंग निकाल ली। जब बैलेंसिंग किया यानी कि फिर से रिपीट करें अगर, तो ओपनिंग लिखा, फिर जितना माल आया वो लिखा, जो माल बिक गया उसकी लागत लिखा, और जो बैलेंसिंग बचा यही मेरा क्या है, क्लोजिंग बैलेंस है, यही वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है जो क्वेश्चन मिसिंग था। अब आप इस तरह नॉर्मल तरीके से निकालिए, कोई बड़ा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आराम से काम होगा। एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा, फॉर्मूला वगैरह को याद नहीं करना पड़ेगा। अगर आगे क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग, एग्जाम ऐसा क्वेश्चन आ जाए या कुछ और डिफिकल्ट कर दे, अगर रिटर्न भी आ जाए और कुछ आइटम बढ़ा भी दे, तो मेरा अकाउंट है इसमें खोले रहेंगे तो हम डेबिट क्रेडिट आराम से कर देंगे। अब यहाँ 4 आइटम था, 3 आइटम था, अगर 10 आइटम 15 आइटम भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा लंबा फॉर्म याद करेगा, फॉर्म पता होगा हम लोगों को, जितना कुछ सारा डेबिट जो जा रहा क्रेडिट कॉस्ट बेस पर, जो बचेगा क्लोजिंग बचेगा। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा होता है कि क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया होता है, ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में गायब कर देता है। इन दिस सिचुएशन सेम काम करेंगे हम लोग, जो और बैलेंसिंग जो आएगी वो हमारा बैलेंसिंग ओपनिंग वाला आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक मिल जाएगा हम लोगों को तब। यानी ऐसा भी हो सकता है, तो आप अकाउंट से काम करेंगे तो कुछ भी मिसिंग है आपको मालूम चल सकती है। और कभी ऐसा भी होता है कि ओपनिंग स्टॉक दिया रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक दिया रहेगा, सब दिया रहेगा और आपको ये गुड्स सप्लाइड गायब कर देगा। ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बच्चे परेशान, सप्लाइड निकाले कैसे, तो कौन इतना फॉर्मूला याद रखेगा 10 ठो। फॉर्मूला को बिल्कुल मारो गोली, हटाओ और फॉर्मेट समझो। स्टॉक अकाउंट बनाओगे अपने आप यहाँ से क्या मिल जाएगा तुमको, गुड्स सप्लाइड, यानी ओपनिंग दिया रहेगा, क्लोजिंग दिया रहेगा, सेल दिया रहेगा। डिफरेंस क्या हो जाएगा, मतलब एक चीज अगर गायब करेगा दूसरा देगा। ऐसा नहीं शिवानी कि सब कुछ गायब कर देगा, तो हमको सपना थोड़ी आ रहा है कि हम देखेंगे, अंतर्यामी थोड़ी है हम लोग। एक चीज गायब करेगा दूसरा देगा। जैसे यहाँ पर ओपनिंग दिया था और वो सप्लाई दिया था तो क्लोजिंग गायब था। वो सप्लाई देगा, क्लोजिंग देगा तो ओपनिंग गायब करेगा, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दे देगा, सेल दे देगा तो वो सप्लाई गायब करेगा। तो आपको इस तरह अकाउंट्स खोलेंगे, अकाउंट को एक तरीका अकाउंट खोलने का है, एक ही रास्ते से आप सब कुछ आराम से मालूम कर सकते हैं, आराम से आपको पता चल सकता है। सो कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है, आराम से अपना कर लेंगे आप दोनों, कुछ भी गायब हो जाए। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको जो चीज सिखा रहे हैं, कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, अकाउंट स्टॉक को बनाइए, जो मिसिंग है पता कर लीजिए। आई थिंक आप तो समझ में आ ही गया होगा। सारे बच्चे बता दीजिए, आगे बढ़ जाए। हाँ सर चलिए, चले अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग अब। तो क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखो यहाँ आया ना रिटर्न स्टॉक लिखा है 3650। अभी कैसे आया आप समझ गए, या तो जिसमें फॉर्मूला यूज किया निकाला ऐसे निकालिए, ऐसे भी काम हो सकता है, देखने में आसान लगेगा। लेकिन अगर कुछ और नया आइटम बढ़ा तो आप कब तक याद रखेंगे, आप भूल जाएंगे। इसलिए हम ऐसा कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं कि एक यही क्वेश्चन ही नहीं, हमारा उद्देश्य सिर्फ ये क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि इस क्वेश्चन एक माध्यम है, इसके माध्यम से हम ब्रांच अकाउंट पर सिखा दें, चैप्टर सिखा दें आपको, ताकि आने वाले और भी जो क्वेश्चन हम करें या एग्जाम में कुछ घुमा के क्वेश्चन पूछा जाए तो भी आप उस लायक रहे कि आप कुछ भी कर लें। क्योंकि हम लोग आंसर निकालने बैठे हैं, हम लोग सीखने बैठे हैं, हम लोग सीख रहे हैं कि कैसे क्या होता है, ऐसे हो तो क्या हो, वैसे हो तो क्या हो, ये हो तो क्या हो, वो मतलब हर एक चीज को हर एक पहलू पर ध्यान देना है और कॉन्सेप्ट बनाए सीखना है, न कि आंसर निकालना है ना। तो इसलिए आप फॉर द पार्टिकुलर क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर निकल सकता था इस फॉर्मूले से, लेकिन कुछ ऐड जैसे तो मैं एक तरीका ऐसा बनाया स्टॉक को बना के आपको आराम से सब कुछ कर लेंगे। आप लोग याद भी नहीं करना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात तो ये आपको याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है सर, तो क्लोजिंग स्टॉक मिल गया हम लोग को, यहाँ फिट कर दिया हमने, फिर गैस का मालूम ही था। सर अब क्या बचता है, अब बचता है आपके सामने बेटा कमीशन निकालना। ठीक है, कमीशन सर कैसे निकलेगा, तो बेटा दो होता है, एक बिफोर चार्जिंग एक आफ्टर चार्जिंग। बिफोर कहता है तो रेट अपॉन 100 करते हैं, आफ्टर कहता है तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ बिफोर चार्जिंग कहा हुआ है, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कहा था। तो आप एक काम करिए, आप इन सबको जोड़िए, इधर का भी जोड़िए और डेबिट भी जोड़िए और डिफरेंस निकालिए, बैलेंसिंग निकालिए। जो भी आपकी बैलेंसिंग आएगी, ठीक है ना, उस बैलेंसिंग का फिगर प्रॉफिट होता है। बाय द वे अगर कमीशन ना होता तो क्वेश्चन लग चुका है हमारा, डिफरेंस निकालते, बैलेंसिंग फिगर जो आती वही हमारी प्रॉफिट का काम करता, वही हमारा प्रॉफिट बन जाता। बट यहाँ पर तो कहा है कमीशन के लिए, तो आप बैलेंसिंग निकालिए, जो प्रॉफिट आया वही प्रॉफिट बोलते हैं बिफोर चार्जिंग कमीशन आया प्रॉफिट। अब उस प्रॉफिट का 10% कहा था, उस प्रॉफिट का 10/100 वो किया भी है, 10/100 करो क्योंकि बिफोर चार्जिंग है। आफ्टर कहता 10/110 करते, 110 करते, अगर आपका कहता है तो बिफोर है कोई दिक्कत नहीं है, 10/100 करो, 10/100 और निकाल दो। तो आपका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 82,000 रुपए का,
उसको निकालेंगे 10%, तो आएगा 820। अब 820 यहाँ आप लिख दीजिए, 820 लिखा। 820 लिखने के बाद वापस बैलेंसिंग करिए फिर से, 82 में 820 और कम हो गया, कमीशन दे दिया। अब जो बचा उसे बोलेंगे 7,380 रुपए आपकी प्रॉफिट आ गई, जनरल पेज बंद हो गया। तो दैट्स बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने अच्छे डिस्कस किया हम लोगों ने। बहुत सा कॉन्सेप्ट भी सीखा हम लोगों ने यहाँ पर। मेन था स्टॉक गायब हो जाए तो कैसे बताओ, उसमें हमने सिखा दिया आपको। ओपनिंग स्टॉक गायब हो तो क्या हो, क्लोजिंग स्टॉक गायब हो तो क्या हो, बहुत सारी चीजें हमने आपको बता दिया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर सब बच्चे जवाब दीजिए, सारे बच्चे अगर क्लास कर रहे हैं जवाब दीजिए हमको, क्या आप टाइप कीजिए, बताइए। अगर आ गया हो तो हम आगे बढ़ जाएं, फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर आ गया हो तो आगे बढ़ जाएं हम। आई थिंक आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। थोड़ी दिक्कत थी आपको अगर ये इस वाले में स्टॉक निकालने में, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई बात नहीं। चलो ये क्लास हम इसमें अभी हम क्लास लेने के बाद इसको हम अपलोड कर देंगे, क्लास को अपने क्लास के यूट्यूब चैनल पर इसको हम अपलोड कर देंगे। तो आप इसको बार बार रिपीट भी कर सकते हैं। अगर कहीं बच्चों को अगर मान लो दिक्कत हुई है स्टॉक निकालने में अगर, या फिर देखना चाहते हैं, रिपीट करना चाहते हैं, तो आप रिपीट कर सकते हैं। इस क्लास को हम कॉन्सेप्चुअल क्लास थी, इसको हम छोड़ देंगे यूट्यूब पर, ठीक है ना। सारी क्लासेस तो हम नहीं छोड़ते हैं लाइव वाली, लेकिन ये क्लास हम छोड़ देंगे ताकि आप लोग रिवाइज भी कर लें, कॉन्सेप्ट बन जाए आपका। अगर ना बना हो अभी तक किसी को और कंफर्म करना है तो, अदरवाइज हम समझते हैं कि आ गया होगा। हाँ ठीक है, सब बच्चे बोल रहे हैं आ गया आ गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल 3 पाते हैं। एग्जाम्पल 3 क्या कहता है सर एग्जाम्पल 3 हम लोग को होमवर्क दे दीजिए आप। 3 वाला में होमवर्क करेंगे हम लोग। ठीक है बेटा होमवर्क करोगे? हाँ सर हम लोग ट्राई करेंगे, अगर हो जाएगा तो अच्छी बात, वरना आप बता ही देंगे। हाँ बेटा हम बता देंगे। उसी तरीके से ये भी है, ये भी आप निकाल सकते हैं अगर आप, तो आप कोशिश कीजिए। चलिए ठीक है, एग्जाम्पल 3 आप कोशिश होमवर्क कीजिए। और साथ साथ आपके बुक का ये जो पीछे प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया हुआ है उसका भी आप 1 2 3 तक आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रैक्टिकली 1 2 3 आपका होमवर्क हो गया और ये भी होमवर्क हो गया। तो ये स्टार्टिंग है, अभी बेस बन रहा है, बहुत ज्यादा स्पीड हम नहीं कर सकते हैं फिलहाल। हम वैसे भी काफी स्पीड से ही बोल रहे थे अभी तक, तो कोई दिक्कत तो उम्मीदें नहीं हुई आपको। तो आप देखिए और दोनों पीछे का तीनों प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कर लीजिए और एग्जाम्पल ट्राई कर लीजिएगा। इतने में आपको ब्रांच पकड़ में धीरे धीरे आने लगा होगा आई थिंक। ठीक है, तो विश यू हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी 3 टाइम। बाय 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 बाय।